विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बजट पे बोले आ रहे हैं, बजट पे आ रहा हूँ, रुक जाइए। कहाँ आ रहे हो आप? आ रहा हूँ अभी। अरे भाई टाइम हो गया। विनोद यहाँ अग्निहोत्री। देखो, अरे बहुत यहाँ विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी पहले बताइए, बजट में SC ST OBC के लिए कुछ नहीं दिया गया। SC ST OBC के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत स्कीम्स देश में चलती हैं, पहले से चलती आई, उनको बजट दिया जाता है। देखिए, मुझे लगता है, बाकी तो आलोक जी स्पष्ट करेंगे, खड़गे जी कहना ये होगा जो स्कीम चल रही है उनका एलोकेशन बढ़ाना चाहिए था, वो एलोकेशन नहीं बढ़ा होगा। वो आलोक जी बता रहे घटा दिया है। हाँ, तो घटा, जैसे रूरल सेक्टर का भी घटा है। हाँ। 3.38 था पिछली बार %, इस बार जो है 3.04 कर दिया। तो अब वो सरकार, तो अगर खड़गे जी, देखिए वो विपक्ष के नेता है और जाहिर है विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष हमेशा बजट में कमियां ढूंढेगा। वो पॉइंट ढूंढेगा जिससे सरकार पर वो सरकार को घेर सके। तो उनको वो पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण लगा कि इसमें जो है SC ST और OBC और ट्राइबल्स के लिए क्यों लगा। विनोद जी यही तो सवाल है, आजकल देश में वो राजनीति चल रही है, सोशल एजेंडा है उनका ना, सोशल एजेंडा। भाई देखिए, अगर यही बजट कांग्रेस लाई होती तो बीजेपी यही सवाल उठाती। देखिए तो वो भी यही सवाल उठाती। मानिक जी, सवाल ये है कि समाज के अंदर में, जैसे हमारे साथी कह रहे हैं, बिल्कुल जो समाज में पिछड़े रहे हैं, जो दलित हैं, अभी भी उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम लोगों को उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना होगा। ये सच है, आप जाइए, अभी भी वो बहुत पिछड़े हैं, उनको आगे लाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल एक तब उठता है जब हम बजट की बात कर रहे हैं, तो आपको बजट में जब यहाँ पे किसान, जो हमने बोला, जो वंचित है, जो मजदूर है, जो यहाँ पे श्रमिक है, जो गरीब महिलाएं हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए आपने कुछ किया ही नहीं बजट में, कुछ भी नहीं किया। आप बताइए, गांव में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा स्कूल होना चाहिए, इस पे आपने बजट में क्या दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान की इनकम दुगनी करने की बात आप कब से कर रहे हैं, कब आपने किया? आपने कहा अभी इन्होंने यहाँ पे 7 कॉरिडोर की बात की, यहाँ पे पूना से हैदराबाद, पूना से बॉम्बे से फिर पूना से आप दिल्ली आए, फिर बनारस चले गए, फिर हैदराबाद से बनारस आ गए, फिर सिलीगुड़ी से बनारस आ गए। लेकिन अभी तक जो एक आपने बुलेट ट्रेन की बात की थी, एक कॉरिडोर तो आप बना नहीं पाए 11 साल में, तो 7 कॉरिडोर, इसके मतलब सपना दिखा रहे हो ना, बनाना आपको है नहीं। जब एक नहीं बन पाए 11 साल में, तो आप क्या बना देंगे? दूसरी बात, यहां पे जब इस देश के अंदर में आपकी अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब आप यहां मैन्युफैक्चर बढ़ाएंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आपकी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, क्योंकि GDP में उसका बड़ा हिस्सा नहीं है। आप देखिए क्या हो रहा है, क्या है, आप बता रहे हो कि नहीं हमने यहां पे यूनिटें लगाने की बात, यूनिट लगा रहे हैं, आप असेंबल यूनिट लगा रहे हो, इसके मतलब आप फिर इंपोर्ट करोगे। जब आप इंपोर्ट करोगे, जैसे अभी चाइना से लास्ट आप देखेंगे $113 बिलियन का आपने इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट कितना किया आपने? 14 से 17 बिलियन डॉलर। इसके मतलब आपका यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट कितना है, जब बताइए आप। तो ऐसे तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। एक मिनट, ऐसे तो अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। दूसरा, आप देखिए एम्स की बात करें, आयुर्वेदिक के हम इन्होंने कहा 3 एम्स लगाएंगे। अरे भैया, दरभंगा में आपने एम्स की खाली गेट बनी है 10 साल में, अब तक गेट खाली, माने अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा अनुराग, तो सवाल अनुराग, अब आपसे एक और सवाल। जो वाजपेयी जी कह रहे थे ना, आपने उनका सवाल आया गया कर दिया। क्या आएगा? आपने ना वो इधर उधर घुमा दिया। क्या सदियों से पिछड़ों पर, SC ST OBC पर, सामान्य वर्ग, अगड़ी जाति के लोग अत्याचार करते आए हैं क्या? देखिए, ये तो खुलकर सीधे साफ साफ बोलिए। सुनिए ना, खुल के बोल रहा हूं, ये तो सच है ना। अगर उन पे अत्याचार और उनको अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो बाबा साहब अपने संविधान में उनमें रिजर्वेशन की बात क्यों करते? अब हम बाबा साहब पे तो उंगली नहीं उठा सकते ना। अगड़ों ने अत्याचार किया है ना। नहीं, उनके अगड़ों ने पिछड़ों पर अत्याचार किया है। मजबूत लोग, बात अगड़ों की नहीं है यहाँ पे, जो उस समय समाज में मजबूत रहा है, जो भी मजबूत रहा है, उन पे अन्याय हुआ। ये हुई ना बात अनुराग, ये बोले। सुनिए, जो OBC ने भी किया है ना, SC ST पर अत्याचार। उस समय मजबूत होते ही कौन थे? तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उन पे अत्याचार नहीं हुआ होता, तो बाबा साहब संविधान में रिजर्वेशन क्यों बनाते? तो उनको रिजर्वेशन इसलिए दिया गया ना कि हमारे बराबरी पे आके खड़े हो जाए। तो उस समय जो सवर्ण लोग थे, उनके पास ताकत थी, तो उन्होंने उन पे अब हम ये क्या चाहते हैं? हमारा सीधा सा मानना है, जैसे आपने PDA की बात की, मैं डंकी तो चोट पे कहता हूं, कोई भी पीड़ित होगा, हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। हम बार बार कह रहे हैं, शंकराचार्य पे आप चुप हो गए थे, हमारे सामने बैठे हैं, तब आवाज नहीं निकली, हम शंकराचार्य के साथ खड़े हुए। एक सेकंड। और अयोध्या में आपने देखा, जब यहाँ पे मोहित खान के साथ अन्याय हुआ, आज देखिए कोर्ट ने उनको बरी किया और उनके घर को तोड़ा गया, हम उनके साथ भी खड़े हुए, और हम बच्ची के साथ भी खड़े हैं, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ अन्याय हुआ। दूसरी बात, हम खुशी दुबे के साथ भी खड़े हुए, तब आप नहीं बोले थे। ठीक है, ओके विनोद जी, मैं थोड़ा इनकी राजनीति जरा मुझे समझाइए। मुझे पता है ये सारे प्रवक्ता जो है ये UGC पर कई दिन से गायब थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। क्या राजनीति है ये? क्या ये सब लोग फंस गए क्या इसमें UGC पर, इस मुद्दे पर? भाई, राजनीति सीधी सीधी स्पष्ट है
कि अगड़ा नाराज न हो और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ बना रहे। हाँ। सीधी एक लाइन की राजनीति है। तो अब कहते हैं ना, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। हाँ। और सबको साधने के चक्कर में पता होता ही है कि कोई नहीं बचता आपके पास। अभी सुन रहे हैं कई जगह SC ST OBC के लोग अब उतर आए हैं, बिल्कुल उतर आए। प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कई जगह प्रदर्शन किया उन्होंने। अगड़ों का आंदोलन चला, अगड़ों का अब वो लोग उतर आए। अगड़ों का खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ। अभी कल ही जो है, मैं अगड़ों की सभा देख रहा था कि वो 7 तारीख को भारत बंद की बात कर रहे हैं। हाँ। कर रहे हैं। हाँ। तो और उधर जो है पिछड़े दलित जो है वो गोलबंद हो रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत खराब स्थिति है देश के लिए कि अगर समाज के दो हिस्से जो है, भारतीय समाज है वो, ये तो हिंदू हिंदू बात करते हैं, मैं तो भारतीय समाज बोलता हूँ। बिल्कुल हिंदू समाज अकेले आइसोलेटेड करके आप नहीं कर सकते। भारतीय समाज की बात करेंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगला पिछड़ा सब है। तब उसके अगर दो हिस्से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए, सड़क पर आ जाए, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अच्छा विनोद जी, मुझे नहीं पता ये प्रवक्ता इस पर बोलेंगे या नहीं। एक और मुद्दा कल से 2 दिन से जो चल रहा है, उत्तराखंड के कोटद्वार में आपने देखा होगा, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता एक दुकान पर गए, एक बाबा ने वहां पर अपने दुकान के आगे बाबा लगाया हुआ था, उन्होंने कहा बाबा हटाओ, बाबा हिंदू शब्द है। वहां पर दीपक नाम का और एक विनय नाम का 2 लोग थे, उन्होंने उन बजरंग दल वालों का सामना किया, उनको वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। उस लड़के से पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा मोहम्मद दीपक, वो था हिंदू। मतलब उसे एक तरह से एकता की बात की जी, और उसने बचाया उस मुस्लिम बाबा को, बाबा लिखा था जिस मुस्लिम शख्स ने दुकान पर। कल बजरंग दल वाले वहां पहुंच गए बड़ी संख्या में उसको सबक सिखाने के लिए, पुलिस को आना पड़ा, काफी बवाल हुआ है वहां पर। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। बजरंग दल वालों का कहना है कि अगर आप मुस्लिम हो तो दुकान के आगे मुस्लिम नाम लिखो, बाबा क्यों लिख रहे हो? मोहम्मद दीपक या दीपक कुमार जो है वो ये कह रहा है भाई तुम लोग कौन होते हो बजरंग दल वाले आके दुकान पे ये पूछने वाले कि नाम क्या है और अंदर कौन बैठा है। बजरंग दल वाले ये सबक सिखाने पहुंच गए कि तुम हमें रोक क्यों रहे हो। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। नहीं लिखिए, बताइए, इस देश में संविधान है। हाँ। संविधान में लिखा हुआ कहीं कि मुसलमान जो है वो हिंदू नाम नहीं लिख सकता या हिंदू मुसलमान नहीं लिख सकता। हाँ। नाम होते हैं भाई, शबनम नाम हिंदुओं में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है। समीर नाम हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में भी होता है। कबीर नाम मुसलमानों में होता है, हिंदुओं में भी होता है। दिलावर नाम हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में भी होता है। शमशेर नाम हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में भी होता है। तो अब क्या करोगे आप? सुल्तान नाम। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा भी यूज होता है मुसलमानों, बिल्कुल यूज होता है बाबा, कई जगह पीर बाबा जैसे हाँ, होता है। पीर बाबा। ये तो साझी संस्कृति चूंकि सैकड़ों साल साथ रहे हैं, तो भाषा एक दूसरे के साथ हो जाती है। देखिए ऐसा है, अब आप ऐसे बहुत सारे शब्द जो है कौन से निकाल देंगे भाई? आप खाना खाएंगे तो आप कह देंगे ये मुसलमानी शब्द है। पानी जो है मुसलमानी शब्द है। जल ही पिएंगे। तो ये तो मतलब इतनी संकीर्णता लेके इस देश को कहां ले जाओगे आप? देखिए एक सेकंड मेरी बात बोलिएगा। एक सेकंड देखिए, जो आपने बात बोली वो दीपक ने अच्छा काम किया। सुनिए, एक राष्ट्रीयता की बात की, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात की, संविधान का सम्मान किया। और जो संविधान का सम्मान करते हैं ना, उनका सम्मान होना चाहिए। जो संविधान का अपमान करते हैं उनका सम्मान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलेगा ना। देश संविधान न्यायपाल कैसे चलेगा? ऐसे तो सब लोग अपने अपने बांट लेंगे, ये मेरा ये तेरा, तो इससे देश तो नहीं चलेगा। वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं? वाजपेयी जी बोलिए। मैं कुछ ये कह रहा था कि इमरजेंसी का दौर, विनोद जी को याद होगा, आपको भी याद होगा, उस वक्त एक गाइडलाइन निकाल दी लॉ के नोटिफिकेशन करके कि जो बोर्ड दुकान का लगेगा वो एक कलर में लगेगा, फिर उसके नीचे प्रोपराइटर का नाम भी लिखेंगे आप। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये सरकारें अक्सर इस तरह के काम करती रहती हैं और उसके पीछे कई भावनाएं होती हैं। समाज ठीक से चले, रूल ऑफ लॉ से चले। अगर मान लो दीपक की बात है, क्यों भैया आप अपने हाथ में लोगे कानून? जाइए थाने में, उसके खिलाफ उसी के खिलाफ जाओगे। किसके खिलाफ? उसी के खिलाफ जाओगे, बजरंग दल वाले के खिलाफ। बिल्कुल नहीं। लेकिन कौन जिसका काम है उसी को। अरे भाई इसको पीट रहा है कोई, अरे कोई हम इनको पीटने लग जाए तो आप बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? इनसे बताइए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम इनको पीटने लग जाए, मेरी बात सुनिए, अरे बात तो सुनिए। हम इनको पीटने लग जाए, अभी क्या करोगे आप? हम इनको पीटने लग जाएंगे, आप आके इनको नहीं छुड़ाएंगे? हमें छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे? पुलिस थाने जाएंगे। कमाल की बात करें आप, प्रभु रहने दीजिए। थाने जाएंगे पहले। वाजपेयी एक सेकंड, अनुराग एक सेकंड पहले मैं तथ्य ठीक कर दूं। वहां पिटाई नहीं हो रही। आप ये मत बोलिए पीटने लगूंगा, पिटाई नहीं हो रही थी। वहां की बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं हर बात पे जैसे मानो इनकी मेरी बातें भी हो रही है। अच्छा, मतलब वाजपेयी जी का कहना यह है कि वहां दीपक जो थे या उनके साथी जो थे, उनको भी बजरंग दल वालों के साथ उलझना नहीं चाहिए था, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। ओके, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ आलोक जी, आप भी बोल लीजिए, उसके बाद आ रहा हूं जी आपके पास, बजट पर लौट रहे हैं। आलोक जी बोलिए।